हेलो वॉरियर्स। चलो आज हम लोग क्या करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और वर्ड प्रॉब्लम में जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। एज के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो देखेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम का। ठीक है, चलिए ये जो टॉपिक होता है ये बच्चों के लिए थोड़ा सा सिरदर्द होता है, तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको ध्यान से देखें। ये सिरदर्द नहीं है बल्कि ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो ये आपको इजी लगेगा, अदरवाइज ये मुश्किल लगेगा। मैं कंसेप्ट आपको कोशिश करूंगा समझाने का। चलिए देखिए क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अ फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। यहाँ दो चीजें हैं, एक तो फादर है आप देखो यहाँ पर, और एक सन है। ठीक है, जैसे ही ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आपका सॉल्यूशन का जो पहला पार्ट होगा आप लेट करोगे, लेट बी द एज ऑफ फादर एक्स ईयर। अब देखो प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, लास्ट में देखो प्रेजेंट, तो लिख दो, यहां पे लिख दो लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर एंड सन, दो ही इंसान है फादर और सन, तो वाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फादर की जो एज है ना, फादर एज इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, मींस फादर एज क्या है एक्स, फादर किसके बराबर है 3 times ऑफ एज सन ऑफ एज ओल्ड एज हिज सन। तो यहां से मैं एक रिलेशन ले लूंगा तो x माइनस 3y इक्वल्स 0, ये इक्वेशन 1 के आ जाएगा हमारा। या आप इसका भी यूज कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन में। चलो ठीक है, फिर क्या कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स, इन सब लाइनों को आप पकड़ोगे। ठीक है, कह रहा है आफ्टर 12 ईयर्स, तो चलो आफ्टर 12 ईयर्स एक बात बताओ, अगर किसी बेटे का उम्र, अब आपका उम्र अभी आपके पास है, आप जस्ट इमेजिन कर लेना अपने आप को, तब ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कह रहा है 12 ईयर्स आफ्टर 12 ईयर्स, अगर 12 साल बाद की बात किया जाए, अगर अभी आप देखो यहाँ पे लिख दो फादर सेज, तो 12 साल के बाद आप ऑनेस्टली बताओ फादर्स की एज कितनी हो जाएगी। अभी फादर्स की एज कितनी है, एक्स ईयर है, तो 12 ईयर्स के बाद x प्लस 12 हो जाएगा, हो ना। चलो अब देखो सन की एज कितनी हो जाएगी, तो सन की एज हो जाएगी y प्लस 12। ठीक है, y प्लस 12 ईयर। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है, आफ्टर 12 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस, किसकी एज, फादर की एज जो है सन की एज की 12 साल के बाद क्या होगा, डबल हो जाएगी। तो सन की एज कितनी है, कंडीशन देखो, एक तरफ फादर की एज और एक तरफ सन की एज। अब ये इक्वेशन इक्वेट कब होगा, ये कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन को देखो फॉलो करोगे आप, तो कह रहा है 12 ईयर्स लेटर फादर विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन, जो सन की एज होगी उस टाइम में उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। अब पता है बच्चे गलती कहां करते हैं, बच्चे यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सबसे बड़ा गलती है। यहां 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये फादर की एज है, फादर कभी भी आपसे छोटे नहीं हो सकते, वो हमेशा बड़े ही होंगे। तो ये जो वाला जो साइड है ये पहले से ही बड़ा है। ठीक है, अगर आप इधर फिर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये दिमाग में आप डालना। ठीक है, तो आप क्या करोगे 2 टाइम्स आप इसका मल्टीप्लाई। सपोज करो ना आपकी एज अभी 12 ईयर्स है और आपके फादर की एज मान लो कितनी है 30 ईयर्स। अब मैं कहूंगा 6 ईयर्स लेटर, 6 ईयर लेटर दोनों की एज देखो, आपकी 18 हो गई और आपके पापा 36, देखो डबल हो गए कि नहीं। अगर मुझे इसको इक्वेट करना होगा तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ना कि फादर की एज में। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आप याद रखोगे तो आपके लिए फायदा होगा। चलो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करो। तो यहां से सॉल्व करने पर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 12 इक्वल्स 2y प्लस 24। अब इसको सॉल्व कर ले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स 24 माइनस 12, तो x माइनस 2y इक्वल्स 12, इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू आपने 3y निकाली, जो फर्स्ट कंडीशन था उसके अकॉर्डिंग। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स 3y इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बताइए, 3x माइनस 2, सॉरी 3y था ना, ये गलती है, 3y माइनस 2y इक्वल्स 12।
तो बताइए आप क्या हो जाएगा, 3y में से जब 2y को आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स 12। इट मींस y किसका एज आपने लेट किया था, सन का एज लेट किया था। चलो तो बताओ x क्या हो जाएगा, x आपने देखा है 3y, तो 3y दैट इज 3 इंटू 12 दैट इज 36 ईयर्स। तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया, हेंस फादर्स एज, फादर की एज आ गई आपकी 36 ईयर, 36 ईयर्स एंड सन की एज आ गई 12 ईयर। पता है इस तरह के क्वेश्चंस को आपको चेक करने के लिए आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, आपको इसमें आंसर देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, क्वेश्चन ने क्या बोला था, जो अभी करंट में क्वेश्चन क्या बोला, प्रेजेंट टाइम में फादर जो है ना, फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड इज ए सन। देख लो जो आपको करंट एज आई है फादर और सन की, देख लो फादर इज 3 टाइम्स सन के एज का है कि नहीं है, बन गया क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन सही है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, बस इसके पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कहां है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 ईयर हेंस, हेंस मतलब ये होता है अब से, तो कह रहा है 6 साल, अब से 6 साल बाद अ मैन विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। मतलब अभी पहले प्रेजेंट में क्या उम्र है वो तो पता ही नहीं, अच्छा वही निकालना है, वही निकालना है। चलो देखते हैं। तो कह रहा है 6 ईयर्स हेंस, पहले क्या करो, जैसे ही मैंने बोला था ऐसा केस रहे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट करोगे प्रेजेंटेज, तो लेट बी द प्रेजेंटेज, देख लो कौन कौन है, तो सन है और फादर है, लेट बी द प्रेजेंटेज, प्रेजेंट एज ऑफ सन, फादर भी है, हाँ मैन है और सन, चलो मैन का मान लेता हूं मैं x ईयर, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, सन की एज हो जाएगी y ईयर, क्योंकि 2 लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना क्लियर ही है। अब कह रहा है क्या, 6 ईयर हेंस, अब से 6 ईयर्स, तो बताओ 6 ईयर्स हेंस, बताओ मैन की एज कितनी हो जाएगी, जस्ट मैंने बताया हेंस का मतलब होता है अब से, यानी कि आफ्टर, ये समझ लो। तो बताओ मैन की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 6, सन की एज कितनी हो जाएगी, तो y प्लस 6, ये तो क्लियर है। अगर आपकी एज अभी x ईयर्स की है तो 10 ईयर्स बाद में पूछूं तो x प्लस 10 ही होगा, इतना बेसिक सा है। चलो 6 साल के बाद एक कंडीशन यहां फॉलो करेगा, क्या चीज, मैन विल बी 3 टाइम्स, मैन जो होगा, अब फिर देखो मैं एक तरफ मैन को रखूंगा और एक तरफ उसके लड़के को रखूंगा। अब क्या कह रहा है पता है इस क्वेश्चन में, देखो मैन विल बी थ्राइस, यानी कि 3 टाइम्स, मैन 3 टाइम्स हो जाएगा किसके, अपने बेटे के, तो इसमें मत मल्टीप्लाई कर देना भाई, क्योंकि ऑलरेडी वो फादर है, फादर तो कभी ना कभी छोटा हो ही नहीं सकता ना, कभी नहीं हो सकता, तो क्या करोगे 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यही छोटी सी गलती मैंने बोली थी नहीं करना है, ठीक है। चलो तो बताओ रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा, मैं क्वेश्चंस को यहां ले लेता हूं, हाँ तो रिजल्ट आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स 3y प्लस 18, यहां से हमारा रिजल्ट आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स 18 माइनस 6, तो x माइनस 3y इक्वल्स 12, इक्वेशन फर्स्ट, पहला कंडीशन हमने फुलफिल किया और उससे हमें एक इक्वेशन बन के आया, ठीक। फिर दूसरी बात ये क्या कर रहा है, 3 इयर्स अगो, 3 साल पहले आप चले जाओ, तो बताओ अभी उसकी एज अगर x है, 3 साल पहले क्या हो जाएगा, तो लिखो 3 इयर्स अगो, दूसरा कंडीशन 3 इयर्स अगो, मैन की एज कितनी हो जाएगी, अब सोचो अभी उसका एज करंट में अगर x इयर्स है तो उसका कितना हो जाएगा, x माइनस 3, सन का एज कितना हो जाएगा, y माइनस 3। अब यहां भी कंडीशन दिया होगा, अब देखो ये मत सोचना माइनस हो रहा है 3 तो ये छोटे हो जाएंगे, फादर कभी छोटे हो ही नहीं सकते, इसलिए मल्टीप्लाई हमेशा सन में ही होगा। चलो अब देखो क्या कह रहा है, ही वॉज 9 टाइम्स, वॉट, मैन वॉज 9 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, तो अपने सन में 9 टाइम्स कर देगा वो, तब अपने बेटे के बराबर होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल्स 9y माइनस 27, यहां से सॉल्व कर लो, x माइनस 9y इक्वल्स माइनस 27 प्लस 3 दैट इज माइनस 24, तो यहां से x माइनस 9y इक्वेशन सेकंड आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास एक इक्वेशन क्या आया है, x माइनस 3y, जो मैं ऊपर देख रहा हूं गौर से देखो, x माइनस 3y इक्वल्स 12, इक्वेशन 1। अब एलिमिनेशन मेथड का आप अगर यूज करते हो तो देखो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके क्या हो जाएगा,
मैं देख रहा हूँ ये दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो मैं क्या करूँ, साइन चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्शन करूँ, सब्ट्रैक्शन। अब ये सब तो आपने सीख चुका है, इतना प्रैक्टिस कर चुके हो आप, आई थिंक शायद कोई करता होगा। ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस में से प्लस जाएगा, ये देखो ये माइनस वाला पोर्शन है, इसमें से ये प्लस जाएगा क्योंकि इसका साइन चेंज होकर प्लस हो गया। ये कितना हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर -6y इक्वल्स, दोनों माइनस में है तो हो जाएगा -36 कैंसिल, y की वैल्यू 36/6 दैट इज 6, y इक्वल्स 6 ईयर्स। y कौन था, मैन था, मैन था वो, ठीक है। चलो अगर y 6 ईयर्स का है तो बताओ अब मैन कितने ईयर्स का होगा, पुट कर लेते हैं ना वैल्यू, पुट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ पुटिंग the value of y equals 6 in equation 1, इक्वेशन 1 बताओ, इक्वेशन 1 क्या है, तो x माइनस 3y इक्वल्स 12। तो बताओ 6 आया है y की वैल्यू, x माइनस 3 इंटू 6 इक्वल्स 12, तो x माइनस 18 इक्वल्स 12 और x इक्वल्स 12 प्लस 18, तो रिजल्ट आ गया 30। तो इस मीन्स वो मैन कितने ईयर्स का है, 30 ईयर्स का है। तो क्या लिखोगे आप फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर आप लिखोगे यहां पर हेंस मैन एज यानी कि प्रेजेंट एज की बात हो रही है, प्रेजेंट एज हो गया 30 ईयर्स और सन का एज कितना हो गया, सन एज 6 ईयर्स। चेक कर लो जो आपने बनाया है अभी क्वेश्चन, उसको चेक कर लो। क्वेश्चन क्या कहता है, 6 ईयर्स हेंस, 6 साल बाद। अब देखो 6 साल बाद इसकी 30 साल उम्र है, 36 हो जाएगी और इसकी 12 हो जाएगी, क्या 3 टाइम्स है कि 12 3 सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैं यहाँ पर सफिशियंट आपके पास एग्जाम्पल लाया हूँ, टाइप अलग अलग टाइप के, ताकि आप क्वेश्चंस को देख के, और जैसे जैसे हो सकता है पहले क्वेश्चन में आपने अगर 10% आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई होगी, तो अब हो सकता है 15 हो जाए या 20 हो जाए, ये इंक्रीज हो जाएगी फिर 30 थी, इसीलिए मैंने लगभग 5 या 6 एग्जांपल्स लिए, सब देख रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, 10 years ago a father was 10 years ago a father was 3 times 12 times as old as his son। ये 12 साल पहले की बात है। 12 years ago एक फादर जो है वो अपने सन के एज का क्या है, 12 टाइम्स है। फिर कह रहा है 10 years hence मतलब मैंने बोला था अब से, मीन्स आफ्टर, he will be twice as old as his son। कितना इजी है, सो बताओ, बहुत इजी है। चलो देखते हैं कैसे बनाना है, चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात मैंने क्या बोला था, जब देखना है लेट क्या करना है, तो लेट करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप ले लोगे तो लेट बी प्रेजेंट एज फादर का, फादर मान लो x ईयर का है, तो सन कितने का होगा, y का होगा, यही तो हम लोग करते हैं, y ईयर्स। चलो अब बात हो रही है, पहला ही कंडीशन है 10 ईयर्स अगो का। चलो चलते हैं 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो बताओ 10 ईयर्स अगो सन कितने का हो, फादर कितने का हो जाएगा, तो 10 ईयर्स अगो में देखो तो फादर हो जाएगा x माइनस 12, क्योंकि दोनों माइनस होगा, और सन हो जाएगा y माइनस 12, ईयर्स, ठीक है। चलिए अब कंडीशन क्या कह रहा है, कंडीशन को देखो समझो और उसी से क्वेश्चन बनेगा। 10 ईयर्स अगो 12, 10 ईयर्स, अरे 10 ईयर्स अगो था, मैंने 12 कर दिया। अच्छा ठीक है, 10 है तो इसको 10 बनाओ, इसको भी 10 बनाओ, ठीक है। 10 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा, जो दिस सन एंड फादर का कंडीशन जो है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, तो क्या है, एक तरफ सन को रखो, फादर को रखो दूसरी तरफ, ठीक है। तो कह रहा 12 टाइम्स हो जाएगा, तो मैंने बोला था टाइम्स हमेशा किसमें होगा, बेटे की तरफ होगा, तो ये 12 इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो। अब यहां से इक्वेशन फ्रेम होगा बच्चे, ये इक्वेशन आपको फ्रेम करना है, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा 12y माइनस 120, तो x माइनस 12y इक्वल्स माइनस 120 प्लस 12, तो डेट इज माइनस 108, और यहां पर x माइनस 12y, ये हो गया इक्वेशन 1। अब फिर से हम कंडीशन को देखते हैं,
कंडीशन अब फिर से क्या कह रहा है, 10 ईयर हेंस, यानी कि अब से 10 ईयर्स। अच्छा, एक बार 10 ईयर्स अगो था, एक बार 10 ईयर हेंस। चलो देखते हैं 10 ईयर्स आफ्टर या हेंस। बताओ सन का, फादर का एज कितना हो जाएगा, अभी एक्स है तो x+10। सन का एज कितना हो जाएगा, अभी कितना है, अभी है y तो y+10। ठीक है, अब देखो कैसे बनाएंगे, टेंशन मत लो, इसमें स्पेस खत्म ही नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अब देखो ऐसा हो गया। कंडीशन क्या करना है, कंडीशन कह रहा है ही विल बी ट्वाइस। लो इसमें बस ट्वाइस की बात हो रही है। लो फादर की एज है कितनी, फादर है x+10 और सन है, यहां लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरा कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स, ट्वाइस कह रहा है ट्वाइस y+10। अब इसको सॉल्व कर लो, x+10 इक्वल्स 2y+20। तो कितना हो गया x+10, अच्छा x माइनस कर दो, इधर ले आओ, x-2y इक्वल्स 10। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट भी आपके पास है, यहां आपके पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप सॉल्व कर ले जाओगे तो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। चलो देखते हैं, एक्स यहां पे सॉल्व करते हैं, x-12y इक्वल्स -108। और दूसरा इक्वेशन है x-2y इक्वल्स 10। x-2y इक्वल्स कितना है, 10 है, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलो अब बताओ क्या होगा सॉल्व करके। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो फिर साइन चेंज वाली बात, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 2y। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10y। ये कितना हो जाएगा, -10y। और ये कितना हो जाएगा, इसको जो आप माइनस करोगे तो 98 हो जाएगा, नहीं 118 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो पॉइंट में आ रहा है, इस मींस कहीं पे गलती हो रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कहां पे गलती हो गई। तो 10 ईयर्स अगो था, ठीक है, 10 माइनस कर दिया हमने, तो कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं है। 12y सही है, ये प्लस में 108। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन तो हमारा बन गया। क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन है 10 ईयर्स अगो अ फादर वाज 12 टाइम्स, सही है, फादर इज 12 टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन, तब फिर क्या दिक्कत है, 12 टाइम्स कहां पे मिस्टेक हुआ, 10 ईयर्स आफ्टर, 10 ईयर्स है ना, 10 ईयर्स हेंस। ठीक है, तो 10 ईयर्स में ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। अरे नहीं, सही तो है, 10 प्लस x+10 x+10 y+10, 2 से मल्टीप्लाई किया, सही है, x-2y इक्वल्स 10, सही है। फिर क्या गलती हो रही है, इसको सॉल्व करो, x-2y दोनों सही है, ये प्लस था माइनस हो गया, सही है, सब कुछ सही है। तो माइनस में आएगा, ये दोनों सही है, दोनों कैंसिल होने पर तो ये रिजल्ट तो फंस गया। चलो मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं क्या है। 10 years ago a father was as old as, अरे 12 टाइम्स है ना क्वेश्चन, 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन 10 years hence, 10 years hence he was। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे तो आपने निकाल लिया था रिजल्ट, पहला रिजल्ट आ गया था, गलती मिला आप लोग को, देखिए मिस्टेक कहाँ पे, मुझे तो मिस्टेक दिख गया। देखो ये जो था यहाँ पर 10 था, मैं इसको कलर ब्लैक कर देता हूँ, यहाँ 10 था, ये गलती से मैंने 12 ले लिया था। तो जब ये इधर जाएगा तो ये इधर भी 10 ही बन के जाएगा और यहाँ 110 हो जाएगा, ये गलती हो गई थी। ठीक है, और सारे सही हैं, हाँ और सारे सही। तो पहला इक्वेशन जो हमने फ्रेम किया वही मिस्टेक हो गई थी, तो ये हो जाएगा 110। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 120। तो -10y इक्वल्स -120, ये कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/10, 0 0 कैंसिल, y की वैल्यू 12। इट मींस सन जो है 12 ईयर्स का है। तो बताओ x की वैल्यू कैसे निकालोगे, पुट कर दो किसी में, पुटिंग इन इक्वेशन 1,
तो क्या हो जाएगा x माइनस 12y इक्वल्स माइनस 110 है, तो x निकालना है, माइनस 12 इंटू 12 इक्वल्स माइनस 110, ये हो गया x माइनस 144 इक्वल्स माइनस 110। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 110 और प्लस हो जाएगी 144, दैट इज 34 इयर्स का सन फादर है। तो हेंस क्या लिखोगे रिजल्ट, फादर परसेंटेज, फादर की परसेंटेज कितनी है, फादर की परसेंटेज कितनी है, फादर की प्रेजेंट एज हो गई 34 इयर्स और सन की हो गई 12 इयर्स। अब क्वेश्चन कह रहा है 12 साल के बाद, देख लो आप, नहीं 10 साल अगो की बात कर रहा था। अब मैं चलो चेक करते हैं, 10 साल पहले ये 24 साल का, 10 साल पहले ये कितने साल का, 2 साल का, तो कह रहा है 10 साल पहले फादर जो है ना 12 टाइम्स अपने बेटे का, सही तो है, तो आपने देखा वो भी चेक कर लिया हमने, ठीक है, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4, the present age of father is 3 years more than the 3 times the age of his son। ये क्वेश्चन अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया, इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाए गए हैं ताकि आपकी थिंकिंग क्या हो, थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चंस को देख के आपको सीखने का कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, ठीक है। चलो देखो, तो क्वेश्चन में कह रहा फादर एज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स मोर देन, दो बार लीजिए क्या, नहीं 3 इयर्स इज 3 इयर्स मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। चलो तो पहले एक चीज तो पता चल गया, इसमें फादर और सन की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट बी द प्रेजेंट एज, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। अगर हमने फादर की एज मान ली तो कितना x इयर्स, तो सन की एज कितनी हो जाएगी y इयर्स, ठीक है। सन और फादर की एज हमने मान ली। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है पता है, क्वेश्चन ये कह रहा है, जो देखो यहीं पे क्वेश्चन पकड़ना है, जो फादर इज लिखा हुआ है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स 3 इयर्स मोर देन, चलो 3 तो मोर देन है तो प्लस, किसमें 3 मोर देन करना है, 3 टाइम्स द एज, जो सन की एज है उसका 3 टाइम्स करो, उसमें 3 है, तो ये आपका कंडीशन बन के तैयार है। देख रहे हो क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं फिर से रीड कर रहा हूं, समझो। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 इयर्स मोर, 3 इयर्स मोर मैंने प्लस किया, देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, जो उसके सन की एज थी उसका 3 टाइम्स करो, ये कंडीशन बन के तैयार होगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां से x माइनस 3y इक्वल्स 3 आ गया, इक्वेशन 1। अब देखो यहां से आपको एक वैल्यू भी आ चुका है x का, आप ये भी पुट कर सकते हो। चलो देखते हैं अगला इक्वेशन क्या फ्रेम होता है। अगला इक्वेशन क्या कह रहा है, 3 इयर्स हेंस। अब चीजों को समझो, चीजों को समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। 3 इयर्स हेंस मतलब आफ्टर, क्या होगा, द फादर एज विल बी 10 इयर्स मोर देन ट्वाइस द एज, मतलब उस समय जो ट्वाइस एज होगा उसके ट्वाइस से क्या करोगे आप, 3 इयर्स 10 इयर्स ज्यादा हो जाएगा। चलो लेट करते हैं, तो क्या बनेगा, बन जाएगा सबसे पहली बात 3 इयर्स हेंस कर रहा है, 3 इयर्स आफ्टर। बताओ फादर की एज कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 3, सन की कितनी हो जाएगी y प्लस 3। अब कंडीशन फिर से बना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन क्या बना, कंडीशन कह रहा है फादर का एज जो उस टाइम में होगा मींस x प्लस 3 इक्वल्स y प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 10 इयर्स मोर देन द ट्वाइस, पहले ट्वाइस करो उसमें 10 ऐड करो, ये कंडीशन आपका बन के फुलफिल हो रहा है। अब इसको सॉल्व करो, देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, 10 इयर्स मोर, 10 इयर्स मोर द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, एज सन की कितनी है y प्लस 3 है, तो ये मैंने किया। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल्स 2y प्लस 6 प्लस 10, x माइनस 2y, उधर देखो 16 है माइनस 3, क्या रिजल्ट आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल्स 13, इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखो तो x की वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स क्या है, x का इक्वल्स, देखो आप क्वेश्चन को मैंने बोला था इसका यूज कर सकते हैं हम, x की वैल्यू क्या आई है 3y प्लस 3, 3
y प्लस 3 इन इक्वेशन 2। चलो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस 2y इक्वल्स 13। चलो सॉल्व कर लो आप, x की वैल्यू पुट कर दो, 3y प्लस 3 माइनस 2y इक्वल्स 12। 3y से 2y गया तो y कितना हो जाएगा, y प्लस 3 3 हो जाएगा 9, मतलब सन की एज आ गई y। बताओ x क्या होगा, तो x आपको पता है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3, तो 27 प्लस 3 30। तो फादर की एज आ गई 30 इयर्स, सन की एज आ गई 9 इयर्स। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलो तो आप चीजों को समझ गए, चलो ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन है क्या, हाँ और भी क्वेश्चन है। मुझे लगता है इतना क्वेश्चन इनफ है आपके एग्जांपल्स के लिए, और एज प्रॉब्लम जो बच्चों के लिए सिरदर्द होता है, आई थिंक आज के बाद आपके लिए सिरदर्द नहीं होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 इयर्स अगो, सोनू है, सोनू की बात चल रही है। तो 5 इयर्स अगो सोनू वाज थ्राइस, इसको बनाते हैं, लेट करो। सबसे पहली बात, दो आदमी है सोनू और मोनू, तो लेट करते हैं। सोनू का एज, सोनू एज x ईयर और मोनू का एज y ईयर। चलो ठीक है, कह रहा 5 इयर्स अगो, कंडीशन बनाओ अच्छे से, 5 इयर्स अगो। तो 5 इयर्स अगो बताओ सोनू का उम्र कितना हो जाएगा, सोनू लिखा हो ना, सोसू लिखा रहा है, सोनू कितना हो जाएगा x माइनस 5 इयर्स, और मोनू का उम्र कितना हो जाएगा। आप लोगों को लग रहा है उस सर ने जानबूझ के सब नाम डाला है, थोड़ा सा हाँ कह सकते हो, तो y माइनस 5 इयर्स, थोड़ा सा मेरा कलाकारी है। तो कह रहा है 5 इयर्स अगो क्या हो रहा है, 5 इयर्स अगो, पहले दोनों को ले लो। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, बच्चे क्या फंसते हैं पता है, अरे सर बाप बेटे में तो चलो ये पता चल गया था, पापा बड़े होते हैं तो पापा के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ क्या करना सर। तो देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्लियर बताएगा। 5 इयर्स अगो सोनू वाज थ्राइस, सोनू वाज थ्राइस किसके, मोनू की उम्र का। मैं कहूंगा आई हैव 3 टाइम्स मोर देन, I have money 3 times more than what how much money you have, मतलब जितना आपके पास है उसका 3 गुना है मेरे पास ना, तो आप अपने मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा पता चल जाएगा। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल्स 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 10, इक्वेशन 1। दूसरा केस भी है इसमें, देखो इस क्वेश्चन में दूसरा केस क्या कह रहा है, 10 इयर्स लेटर। चलो दूसरा केस लेते हैं, 10 इयर्स लेटर। तो बताओ मोनू, पहले सोनू लिया ना, सोनू की उम्र कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और मोनू की उम्र कितनी हो जाएगी, तो सर y प्लस 10। ठीक है, क्लियर है। अब 10 साल के बाद क्या हो रहा है, सोनू विल बी ट्वाइस, सोनू मतलब x प्लस 10 विल बी ट्वाइस किसके, मोनू के उम्र के। लो बन गया। अब इसको सॉल्व करोगे, x प्लस 10 इक्वल्स 2y प्लस 20, ले आओ इधर, x माइनस 2y इक्वल्स 10, इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे डालो, चिपकाओ इसको, x माइनस 2y इक्वल्स 10, इक्वेशन सेकेंड है। क्योंकि x के कोफिशिएंट पहले से मैच कर रहे हैं तो कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी, हम इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। चलो देखते हैं। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया और ये आ गया माइनस वाई इक्वल्स माइनस 20। लो y कौन था, मोनू की उम्र आ गई 20 साल, मोनू 20 साल का है भैया। तो बताओ सोनू कितने साल का होगा, निकाल लेते हैं ना, पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 किसी में। चलो 1 में ही पुट करते हैं, तो 1 क्या है, x माइनस 3y, y मतलब 20 इक्वल्स माइनस 10, तो x माइनस 60 इक्वल्स माइनस 10, ले जाओ उधर। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 10 प्लस 60 दैट इज x इक्वल्स 50। लो सोनू बाबू निकल गए कितने, 50 इयर्स के, सोनू बाबू 50 इयर्स के निकल गए। मोनू बाबू कितने इयर्स के निकल जाएंगे, मोनू निकल गए कितने साल के, तो अभी निकाला था हमने ना 20 इयर्स के, 20 इयर्स। चलो देखते हैं क्या बोला था इसमें,
5 साल माइनस करो दोनों में, तो देखो ये हो जाएगा कितना, चेक कर ले रहे, 5 साल माइनस करने पर सोनू की उम्र हो जा रही है कितनी, 45, और मोनू की कितनी हो जा रही है, 15। तो देखो रियली में 15 में 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो जो हमने किया था यहाँ, तो वो हो रहा है कि नहीं इक्वल, बन गया क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन बनाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन को खुद से रेक्टिफाई करने का तरीका ही बता दिया। अब लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, बहुत है भाई, 6 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक पे मिले हैं, इनफ है आई थिंक। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है 12 years ago the age of father was 4 times the age of his son। क्वेश्चन शायद थोड़ा बहुत मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सब हो चुके हैं बहुत ना। तो चलो कितना बात है, 12 years ago, पहले तो लेट कर लो भाई, किसकी बात हो रही है, फादर और सन की। तो फादर किसी को मान लो, सन को मान लो, फादर को मान लो, किसी को मान लो, सन मान लो x, तो फादर कितना हो जाएगा y years, years। चलो क्या कह रहा है, 20 years, सॉरी 20 years ago, 20 साल पहले की बात हो रही है। तो बताओ सन का एज कितना हो जाएगा, x माइनस 20 ईयर्स, और फादर का कितना हो जाएगा भाई, y माइनस 20 ईयर्स। चलो क्या बोल रहा है ऐसा केस में, 20 ईयर्स अगो क्या हो जाएगा, फादर वॉज 4 टाइम्स, फादर फिर 4 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे का, तो फादर दिस इज दिस और दिस इज सन, तो फादर इज कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो ये सन और फादर वाले तो आप लोग ऑपरेशन कर दोगे अच्छे से, आई थिंक सब बना दोगे आप। 4x माइनस 80, तो ये आ जाएगा y माइनस 4x इक्वल्स माइनस 80 प्लस 20, तो क्या आ गया, y माइनस 4x इक्वल्स माइनस 60, इक्वेशन 1। ये पहले केस था, कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, आफ्टर 4 years फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज है ये सब, ये क्या है, ये प्रेजेंट एज माना गया है। तो कह रहा है आज से 4 साल बाद, तो बताओ 4 years लेटर, 4 years आफ्टर बोल दो, चलो आफ्टर क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा x प्लस 4, और फादर हो जाएगा y प्लस 4। ठीक है, चलो अब कह रहा है इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, फादर विल बी डबल, लो अब कुछ है ही नहीं भाई, y प्लस 4 है, फादर डबल हो जा रहा है किसके, सन की उम्र की, सन का एज, कुछ गलती हो गया, नहीं सही, तो इसको डबल कर दो, सॉल्व करो। तो y प्लस 4 इक्वल्स 2x प्लस 8, तो y माइनस 2x इक्वल्स 4, इक्वेशन सेकंड। अब देख लो भाई, इक्वेशन 1 भी तुम्हारे पास है, इक्वेशन 2 भी तुम्हारे पास है, अब सॉल्व कर लो। यहां से मैं लिखूंगा y माइनस 4x इक्वल्स माइनस 60, तो क्या हो जाएगा, ऐसा लिखने पर इक्वेशन ये फर्स्ट, तो इसको सॉल्व करो, सब्ट्रैक्ट किया गया, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स 64, x की वैल्यू 32, x कौन था, बेटा था, तो बेटे की उम्र 32 इयर्स की आ गई, सन की कितनी हो जाएगी बताओ, ये फादर की कितनी हो जाएगी, सन तो x माना था ना, हाँ, तो फादर की कितनी हो जाएगी, तो किसी एक इक्वेशन में डाल दो, इसी में डालो, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 जो भी लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, तो है सर y माइनस 4x मतलब 32 इक्वल्स माइनस 60 है, तो सर y माइनस 32, 34 जो कितना 108, 32 64 नहीं 128 माइनस 60। अब उधर ले जाओ, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 60 प्लस 128, सॉल्व हो गया कितना हो जाएगा 48, 68 हो जाएगा। तो देखो सन की भी एज आ गई और फादर की भी आ गई। अब लिखोगे हेंस फादर की प्रेजेंट एज हो गई कितनी, प्रेजेंट एज हो गई 68 इयर्स, और सन की हो गई कितनी 32 इयर्स। चलिए इसी के साथ एज वाला जो प्रॉब्लम है आपका वो सॉल्व हो गया। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको सड्डे से दिए गए, तगड़े तगड़े से। आई थिंक अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आपका काम क्या है, आपके बुक में जो क्वेश्चन है ना सड्डे से वो आप बनाओगे और फिर मुझे बताओगे क्या रहा आपका रिस्पॉन्स। ठीक है, ओके।
बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड